आज हम बात करने वाले हैं भारत के विशाल घास के मैदानों के एक ऐसे शहंशाह की जिसकी शान जितनी बड़ी है उसका संघर्ष उतना ही गहरा है। ये कहानी है सोन चिरैया की, जिसे गोडावण भी कहते हैं। एक ऐसा नाम जो अब धीरे धीरे खामोशी में खोता जा रहा है। जरा इसे देखिए। इसकी आंखों में ना एक शाही रुतबा है, लेकिन साथ ही एक खामोश सी गुहार भी है। यही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसकी मौजूदगी ताकत और नाजुकता के बीच की एक जीती जागती कहानी कहती है। क्या आप इसके वजन का अंदाजा लगा सकते हैं? 18 किलोग्राम। सोचिए तो, एक भारी भरकम सूटकेस जितना वजन लेकर ये परिंदा आसमान में उड़ जाता है। कमाल है ना? और इसकी हाइट चोंच से लेकर पूंछ तक करीब करीब 1300 सेंटीमीटर। मतलब ये इतना ऊंचा है कि किसी इंसान के कंधे तक आ जाए। वाकई एक शानदार विशाल पक्षी। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये इसे सिर्फ एक बड़ा पक्षी नहीं बनाते। नहीं, ये इससे दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक बनाते हैं। जमीन का एक ऐसा राजा जिसे आसमान पर भी हुकूमत करनी आती है। तो ये तो हुआ इसका एक शानदार सा परिचय। चलिए अब इसकी दुनिया में और करीब से झांकते हैं। आखिर ये शाही जीव बसता कहाँ है? कैसा दिखता है इसका घर, इसका साम्राज्य? इसका घर है खुले मैदान और रेगिस्तान, वो जगहें जहां दूर दूर तक फैली घास सोने की तरह चमकती है। और पता है, इन्हीं मैदानों में ये अपने भूरे सुनहरे रंगों के साथ ऐसे घुल मिल जाता है कि नजरें धोखा खा जाएं। और खाने पीने का शौक भी इसका बड़ा अनोखा है। ये अनाज, बेर और फल जैसे शाकाहारी चीजें तो खाता ही है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, तो ये टिड्डों, छिपकलियों और यहां तक कि जहरीले सांपों का भी शिकार कर लेता है। मतलब हर हाल में जीना जानता है। और ये इसकी पर्सनालिटी का एक और मजेदार पहलू है। देखिए, आसमान पर राज करने की ताकत तो है इसमें, पर इसका दिल ना जमीन से जुड़ा है। ये अपनी मजबूत टांगों पर दौड़ना और चलना ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके जीवन के उस पहलू की जहां इसका परिवार और इसका भविष्य एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इस शाही अंदाज के पीछे एक परिवार भी तो है, एक वंश। लेकिन सवाल यह है कि इसकी कहानी आगे कैसे बढ़ती है। संगम के मौसम में नर अपने गले की थैली फुलाकर एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकालता है। ये आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती है, मानो मादा को अपनी ओर बुला रहा हो। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये तो जैसे जीवन का उत्सव है। मादा जमीन पर ही घास फूस के बीच अपना घर बनाती है, लेकिन यही जमीन जो इसका बसेरा है, इसके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाती है। सोचिए, खुला घोंसला शिकारियों के लिए तो एक आसान दावत होता है। मातृत्व की ताकत क्या होती है, इसका एक अविश्वसनीय उदाहरण इसकी एक करीबी प्रजाति ऑस्ट्रेलियन बस्टर्ड में देखा गया। हुआ यूं कि शिकारी ने बच्चे पर हमला किया तो मां ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो तेजी से दौड़ी, अपने पंख फैलाए, बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे लेकर आसमान में उड़ गई। इतना ताकतवर, इतना साहसी और ऐसी ममता से भरा। लेकिन अफसोस, आज यही शानदार जीव अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी और शायद आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। ये शब्द सुनिए, अत्यधिक संकटग्रस्त। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी, एक ऐलान कि घास के मैदानों के इस राजा का सिंहासन डोल रहा है। और इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जो पक्षी राजस्थान की शान है, उसका राजकीय पक्षी है, आज वही अपनी ही जमीन पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम इसे बचा पाएंगे। असली सवाल तो ये है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों को ये बता पाएंगे कि जब ये शानदार विरासत मिट रही थी, तब हमने कोशिश भी की थी, या हमारी खामोशी ही इस कहानी का अंत लिख देगी।